नमस्ते व्यूअर्स। मेरा आज का वीडियो प्राइवेट टीचर्स के लिए, हम सभी प्राइवेट टीचर्स के लिए, मैं भी प्राइवेट टीचर से हूँ। इससे पहले वीडियो बनाया था माइग्रेंट जो मजदूर जा रहे थे, तकरीबन हो गया 8-9 महीने, उस वक्त जब पहला लॉकडाउन लगा तब बनाया था। उनकी मदद करना चाहिए इसलिए, क्योंकि अब 8-9 महीने के गैप के बाद अब जब पानी सिर से ऊपर गया है तब ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य या पिछले का उद्देश्य भी पॉपुलर होना या इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग करना ये नहीं था। हाँ, अर्निंग होती है किसी की तो बहुत अच्छी बात है, कोई अपने मेहनत से कर रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य कम से कम इसके थ्रू अर्निंग करना नहीं है। इस वीडियो के थ्रू मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा है, हम सभी प्राइवेट टीचर्स से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे हम? कब तक इस भरोसे, चमत्कार के भरोसे में बैठे रहेंगे कि कोई तो हमारी सुन लेगा, जब तक हम अपनी नहीं बोलेंगे किसी को? सभी प्राइवेट टीचर्स को स्कूल मैनेजमेंट पैसे नहीं दे रही, सभी टीचर्स को पता है। कुछ टीचर्स, जैसे मैं बात करूं, कुछ टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस मिल गई होंगी स्कूल की तरफ से, रेप्यूटेड स्कूल्स ने दे भी दी होंगी, उनको भी 30-40% कुछ पैसे मिल जाते हैं, वो भी अच्छी बात है। कम से कम कुछ तो मिल रहा है। लेकिन अभी भी लाखों करोड़ों ऐसे टीचर्स बैठे हुए हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, स्कूल से निकाल दिया गया है, बोल दिया गया है पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे। जबकि पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, 70% तो दे रहा है, तो आपको क्या 50% भी सैलरी नहीं मिल सकती थी? आपकी सैलरी की बात करने जाते हैं तो सैलरी का जवाब नहीं मिलता। कोर्ट कहता है कि इतनी फ़ीस फिक्स कर दी, आप पेरेंट्स से इतनी फ़ीस ले नहीं सकते स्कूल को। स्कूल और कोर्ट की बात हो, पेरेंट्स की और स्कूल मैनेजमेंट की बात हो जाती है, प्राइवेट टीचर्स के लिए कोई सुनता नहीं है। 8 या 9 महीने भी आपके घर में दिवालिया हो गए थे और अब भी हमारी हालत ख़राब है। लेकिन हम प्राइवेट टीचर्स इतने सोफिस्टिकेटेड है कि हम अपनी बात कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर रखते ही नहीं। मेरा इतना सा कंसर्न है, आपको क्या लगता है कि सरकार जाग जाएगी? सरकार इतना कह रही है, सरकार के पास जब आप नहीं जाओगे, अपनी बात नहीं रखोगे, तो सरकार को क्या पड़ी प्राइवेट टीचर्स की? सीधी सी बात है, मेहनत आप भी कर रहे हो, मेहनत अदर भी कर रहे हैं, मज़दूरों के लिए सुन ली जाती है। व्यापारी भी जैसे तैसे अभी परेशान है, लेकिन काम चल जाएगा शायद। लेकिन प्राइवेट टीचर्स तो 9 महीने तब बैठे थे, 3-4 महीने अब बैठ गए। हमारा क्या? सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे कि वो अपने आप सुन लेगी? तो नहीं सुनेगी। स्कूल्स मैनेजमेंट को तो बढ़िया, स्कूल मैनेजमेंट तो आप सब जान रहे हैं, प्राइवेट टीचर्स क्या रिप्लाई मिल रहा है वहाँ से आपको? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? छोड़ दो स्कूल, क्योंकि उनको पता है कहीं ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हमें भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में या कोर्ट में कहीं पे भी जो भी मेरी नॉलेज तो बहुत निम्न स्तर की है इन मामलों में, लेकिन क्या यहाँ इतने सीनियर टीचर्स भी, इतने ज़िंदगी लगा दी जिन्होंने अपनी टीचिंग में, क्या उनको ये तरीके नहीं पता होगा कि अपनी बात को कैसे रखी जाए हायर अथॉरिटी के पास? कि हमें भी प्राइवेट टीचर्स को, जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा, उनके लिए भी कुछ प्रावधान हो। अगर पेरेंट्स 70% जैसे तैसे भी करके उसने फ़ीस भर दी बच्चे की, क्यों नहीं मिलती? गर्मी की छुट्टियों के पैसे भी काट लिए जाते हैं। या तो आप ऑनलाइन क्लास करवाओ, टीचर्स मना करते हैं तो ठीक है ना, तो आपने ऑनलाइन क्लासेस कैंसिल करवा दी कि आप कहते हैं कोर्स पूरा हो गया। वो टीचर्स क्या, उन टीचर्स का क्या है जिनके भी बच्चे वेट कर रहे हैं? तो मेरा सभी प्राइवेट टीचर्स से कंसर्न है, आप लोग प्लीज़ कुछ कीजिए ऐसे, क्योंकि इस तरह तो, या फिर जब आपका समय आए, आप लोग तब जब स्कूल की एक मीटिंग होती है, आपसे तब नहीं बोला जाता। यही तो प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं प्राइवेट टीचर्स तो यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि यूज होते हैं आप लोग। आपसे एक मीटिंग होती है, वहाँ सही बात नहीं रखी जाती, स्कूल के भले की बात हो तो आप नहीं रख सकते, डायरेक्टर नाराज़ हो जाएगा या डायरेक्टर के साथ वाले कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता था? जब वहाँ आप नहीं बोल सकते तो यहाँ पे भी नहीं बोलोगे क्या? यहाँ तो कम से कम आप अपनी बात रख सकते हैं कि जब 70% या 80 वॉटएवर जो फीस पेरेंट्स दे चुका है स्कूल को, तो स्कूल की ये जिम्मेदारी तो बनती है, उसके पास 15 या 20 का जो भी स्टाफ था उसको 30% या 40% इस पैंडेमिक में कम से कम वहाँ तो 30-40% तो पैसे ट्रांसफ़र कर दें। मैं सभी स्कूल्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्कूल्स दे भी रही हैं, लेकिन मैक्सिमम 80% से 70% ऐसे टीचर हैं अभी भी, जितनी मेरी नॉलेज है, नहीं मिल रहा उनको कुछ भी, ना वो 8-9 महीने में मिला था ना अब। आपको क्या लगता है कि आप लोग मजदूरी कर लोगे? जिन्होंने 10-20 साल टीचिंग करवाई है, आप क्या प्रोफेशन चेंज कर लोगे अब अपना? हमारे जैसों की फिर भी अभी शायद ये हम तैयारी कर ले लग जाएं। कई तो ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेंसी ही टीचिंग था, छूट गया, वो क्या करें? वो उनके बच्चे हैं, क्या करें वो? मेरा कंसर्न बड़ा सिंपल सा है सभी टीचर्स से,
अपनी बात इतने पुरजोर तरीके से रखो कि बात ऊपर तक जाए। सरकारों के कान में जूं नहीं रेंगती जब तक आप अपनी बात नहीं रखते। कोर्ट भी कहता है ऐसे पेरेंट्स की बात, कोर्ट को पेरेंट्स दिख जाते हैं, कोर्ट्स को बच्चे दिख जाते हैं, सरकारों को भी बच्चे दिख जाते हैं, पेरेंट्स दिख जाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट दिखता है। क्यों? क्या बीच की कड़ी गायब कर दिया आपने? प्राइवेट टीचर्स के लिए कहीं बात नहीं हो रही। क्यों? प्राइवेट टीचर्स को अछूत आपने ये कैटेगरी बना के रख दी है क्या? ये तो फ्री का कमाते हैं। प्राइवेट टीचर्स जब तक परफॉर्मेंस नहीं देता उसको सैलरी नहीं मिलती। परफॉर्मेंस बेस पे सैलरी है, नहीं तो निकाल दिया जाता है स्कूल से लात मार के। बेचारा दिन रात तो मेहनत करता है, प्राइवेट टीचर्स के रिजल्ट देता है। और जब बात आती है ऐसे पैंडेमिक दौर पे तो प्राइवेट टीचर्स को भुला दिया जाता है। इसमें उनकी कमी नहीं है, सरकारों की या कोर्ट की कमी है, मैनेजमेंट की कमी नहीं है, कमी आपकी है, क्योंकि आपसे बोला नहीं जाता, आपसे एक मीटिंग में नहीं बात की जाती है आँख से आँख मिला के। अब जब आपके रोटियों के लाले पड़ेंगे आगे, जब बच्चे भूखे मरेंगे तब बोलोगे क्या? कम से कम अब तो जाओ। सभी टीचर्स से मेरा, कुछ टीचर्स ने पिछले जो लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, शायद जंतर मंतर पे किया था। मैं खुद भी गिल्टी हूँ कि हम लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ। अभी हम पढ़े लिखे हैं, मैं मानता हूँ लॉकडाउन का टाइम में हम धरना प्रदर्शन अभी नहीं कर सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है सबकी कि कम से कम जो भी रूल्स या नॉर्म्स हैं उनको माने। लेकिन क्या, कम से कम इन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इनके माध्यम से तो अपनी बात रखो प्लीज़। सभी इस मामले में कुछ करें। थैंक यू।